हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन सोल्व कर रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन दे रखे हैं डब्ल्यू एस गॉड, डॉक्टर एन ई बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और भारत में जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1866-67 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1866-67 में भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। यदि बात करें डॉक्टर एन ई बोरलॉग, तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक यदि आपसे पूछ ले तो डॉक्टर एन ई बोरलॉग थे। भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एन ई बोरलॉग। और डब्ल्यू एस गॉड थे, इन्होंने है हरित क्रांति शब्द दिया था। तो आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो डब्ल्यू एस गॉड ने। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करें तो इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही करी थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट थे। हरित क्रांति के आपको मुख्य कंपोनेंट बताने हैं। ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले अधिक उपज वाली बोनी किस्मों का उपयोग करना, सेकंड है पौध संरक्षण सामग्री का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, और सभी सही है। तो हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट क्या थे? ये सभी है, ये हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट थे। आपको ध्यान रखना है, हरित क्रांति में अधिक उपज वाली बोनी किस्मों का उपयोग किया गया था, पौध संरक्षण सामग्री का उपयोग किया गया था, और रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग हरित क्रांति में किया गया था। तो ये तीनों ही हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट है। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह है। यह आपको बताना है कि भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, शेषाद्री, एच सी बास्टिया, जेटी निदम और बारबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कौन है? शेषाद्री। ये आपको ध्यान रखना है, जो शेषाद्री है ये भारतीय सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह है। और एच सी बास्टिया की बात करें तो एच सी बास्टिया विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह है। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कौन है, तो एच सी बास्टिया है। जेटी निदम की बात करें तो जेटी निदम है, इन्होंने 1743 में क्या किया था? प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज करी थी। किसमें? गेहूं में करी थी। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व में प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज किन्होंने करी थी? जेटी निदम ने 1743 में गेहूं में। और वो सूत्रकृमि कौन सा था? एनगुना टिट्रिसाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि में विश्व में कौन सा था? एनगुना टिट्रिसाई, और जिसकी खोज जेटी निदम ने करी थी 1743 में। बारबर की बात करें तो बारबर ने भारत में प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज करी थी 1901 में। किसमें? चाय में। और वो सूत्रकृमि कौन सा था? मेलोइडोगाइना जो स्पीसीज है वह सूत्रकृमि था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बारबर थे, इन्होंने चाय की जो जड़ें होती है उसमें प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज करी थी 1901 में केरल में। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन है गाइज कि देखिए, बोर्डेक्स मिश्रण होता है, यानी बोर्डेक्स का जो मिश्रण होता है उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले अपना दे रखा है कॉपर कार्बोनेट अनुपात रेड लेट अनुपात अलसी का तेल। नेक्स्ट अपना कॉपर सल्फेट अनुपात सोडियम कार्बोनेट अनुपात जल। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट अनुपात चूना अनुपात जल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोर्डेक्स मिश्रण होता है, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? तो ये होते हैं कॉपर सल्फेट अनुपात चूना अनुपात जल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो बोर्डेक्स मिश्रण होता है इसमें जो ये कॉपर सल्फेट चूना और जल है, इनका कितना अनुपात रखते हैं? तो अनुपात भी आपको ध्यान रखिएगा, 5:5:50 इनका अनुपात रखते हैं। यानी 5 भाग तो कॉपर सल्फेट का, 5 भाग चूने का, और 50% जो भाग है वो अपन जल का रखते हैं। अब जो बोर्डेक्स मिश्रण है ये किसमें यूज होता है? तो आपको ध्यान रखना है, डाउनी मिल्ड्यू या जो मर्दू रोमिल रोग होता है उसके उपचार में अपन बोर्डेक्स मिश्रण का अपन यूज करते हैं। इसके अलावा ऊपर दे रखा है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जल होता है। ये क्या होता है? भरगंडी मिश्रण होता है। क्या होता है? भरगंडी मिश्रण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भरगंडी मिश्रण में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और भरगंडी मिश्रण है किसमें यूज होता है? नारियल में जो स्राव होता है ना, उसको रोकने के लिए अपन भरगंडी मिश्रण का यूज करते हैं। किसमें? नारियल में स्राव को रोकने के लिए भरगंडी मिश्रण का यूज करते हैं। ऊपर वाला बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट अनुपात रेड लेड है यहाँ पे, और अलसी का तेल। तो ये क्या होता है? चोबतिया पेस्ट होता है। क्या होता है? चोबतिया पेस्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, चोबतिया पेस्ट में यदि आपसे पूछ ले कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कॉपर कार्बोनेट होता है, अनुपात रेड लेड होता है, अनुपात अलसी का तेल होता है। ये जो चोबतिया पेस्ट होता है ये किसमें यूज होता है? जो कवक जनित बीमारियां होती है ना, उसमें घावों को भरने में चोबतिया पेस्ट अपना यूज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम तापमापी की ट्यूब में होता है, जो अधिकतम तापमापी होता है उसकी ट्यूब में क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है एल्कोहल, पारा, पानी और तेल। तो जो अधिकतम तापमापी की ट्यूब होती है उसमें क्या होता है? पारा या मरकरी भरा होता है। क्या होता है? पारा या मरकरी भरा होता है। और जो न्यूनतम तापमापी होता है उसमें क्या भरा होता है? एल्कोहल। दोनों ही आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम तापमापी की जो ट्यूब होती है उसमें तो एल्कोहल भरा होता है, और जो अधिकतम होता है उसमें पारा या मरकरी भरी होती है। और यदि अपन को अधिकतम तापमान ज्ञात करना है तो दिन के 2 बजे, कितने? दिन के 2 बजे अपन तापमान लेंगे। और यदि बात करें न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान रात्रि के सुबह 4 बजे अपन है रात्रि का
टेम्परेचर लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम टेम्परेचर 4 AM पर रहता है और जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 2 PM पर रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा बतानी है। ऑप्शन दे रखा है 575 mm, 1000 mm, 1190 mm और 1300 mm। तो बताइए भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 1190 mm। कितनी है? 1190 mm। और यदि विश्व की वार्षिक वर्षा पूछ ले आपसे तो 1000 mm आएगा। राजस्थान की वार्षिक वर्षा पूछ ले तो 575 mm होगा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत की 1190 mm और यदि विश्व की पूछ ले तो 1000 mm और राजस्थान की 575 mm है औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो बताना है कितने टाइम के लिए होता है। ऑप्शन दे रखा है 1 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए और 3 से 10 दिन के लिए और यहाँ से 10 दिन से अधिक के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है ये 3 से 10 दिन के लिए होता है। कब? 3 से 10 दिन के लिए। और जो 1 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए जो मौसम पूर्वानुमान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नाउ कास्टिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं अपन नाउ कास्टिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 2 दिन की अवधि के लिए जो मौसम पूर्वानुमान होता है उसको अपन बोलते हैं लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं? लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। और 10 दिन से अधिक अवधि के लिए जो मौसम पूर्वानुमान होता है उसको अपन बोलते हैं दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। यानी जो समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखा है आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म और आइसोबात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आइसोहाइट। क्या बोलते हैं उसको? समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अपन आइसोहाइट बोलते हैं। और आइसोबार किसको बोलते हैं? तो समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको आइसोबार बोलते हैं। किसको? समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको आइसोबार बोलते हैं। और ये आइसोथर्म की बात करें तो आइसोथर्म किसको बोलते हैं? समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको आइसोथर्म बोलते हैं। किसको? समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोथर्म हो गई। आइसोबात की बात करें तो समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको आइसोबात बोलते हैं। आइसोबात किसको बोलते हैं? समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबात होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अपन आइसोहाइट बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सूर्य की धूप की अवधि घंटों में ज्ञात करने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? यानी सूर्य की धूप की अवधि है उसको यदि अपन को घंटे में ज्ञात करना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन सबसे पहला है अल्टीमीटर, किस्कोग्राफ, कंबेल स्टोक्स और मैनोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबेल स्टोक्स। यानी सूर्य की धूप की अवधि को घंटों में ज्ञात करने का यंत्र होता है उसको बोलते हैं अपन कंबेल स्टोक्स। क्या बोलते हैं? कंबेल स्टोक्स। और जो मैनोमीटर होता है ये जड़ का दाब ज्ञात करने में यूज होता है। किसका? जो जड़ होती है तो जड़ का दाब ज्ञात करना है तो मैनोमीटर का अपन यूज करेंगे। और यदि पौधों की वृद्धि होती है वो मापना हो तो किस्कोग्राफ यंत्र का अपन यूज करेंगे। पौधों की वृद्धि मापने में किसका यूज करेंगे अपन? किस्कोग्राफ यंत्र का। और ऊंचाई नापने में किसका यूज करते हैं अपन? अल्टीमीटर का। ऊंचाई नापने के लिए अपन अल्टीमीटर जो यंत्र होता है इसका अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बीज सूचकांक होता है, यानी आपको बताना है सीड इंडेक्स क्या होता है। 100 बीजों का भार, 500 बीजों का भार और 1000 बीजों का भार और 1500 बीजों का भार। तो ये तो सबको पता होगा सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 बीजों का भार। देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है आपका सीड इंडेक्स और एक होता है आपका टेस्ट वेट यानी बीजों का भार। तो बीजों का भार तो होता है 1000 जो बीज है उनका भार होगा तो उसको अपन बोलेंगे टेस्ट वेट। और यदि 100 बीजों का भार है तो उसको बोलेंगे अपन सीड इंडेक्स। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान रखना। 100 बीजों का भार है तो सीड इंडेक्स और यदि 1000 बीजों का भार है तो उसको बोलेंगे अपन टेस्ट वेट यानी बीजों का भार। दोनों आपको अच्छे से क्लियर रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन था कि सतत हरित क्रांति शब्द ये किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। तो आज की अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी और आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।